ये देखो कि आपने कभी कोई शेयर लॉस में बेच दिया होगा, आप 100% उसमें पछताए होंगे क्योंकि वो कुछ दिनों बाद आपको आपके प्राइस से भी ऊपर मिला होगा ना। तो यही वो चीज़ है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया में आप देखेंगे कि अभी इसके अंदर हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें एग्जिट करना है या इसके अंदर अभी हमें होल्ड करके या एवरेज करके कुछ कार्य इसके अंदर करना है। इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले एक बात बता दूं मैं सर, जब मैं इसकी वीडियो 2-4 दिन पहले से निगेटिव बना रहा था तब एक बंदा आया कि इसे आप निगेटिव बता रहे हो, ये अच्छा है वो अच्छा है। और जब मैं 1-2 दिन से फिर से इसकी पॉजिटिव वीडियो बना रहा हूँ, अब वो कह रहा है कि इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले मुझे ये नहीं समझ में आता ये कमेंट करने वाले लोग होते कैसे हैं, इनको चाहिए क्या? अगर इनको मैं अच्छा बताता हूँ उसको ये गलत कह रहे हैं। और एक बंदा तो ये कह रहा है जो आप बताते हो उसका उल्टा हो जाता है। तो भाई जो मैं बताता हूँ उसका उल्टा हो जाता है, उसे सीधा करके मार्केट में यूज़ कर लो, पता लग जाएगा आपको। अगर वो बंदा ये सोचता है, नाम नहीं बताऊँगा, सब्सक्राइबर ही होगा शायद, तभी बार बार मुझे कमेंट करता है, चेक भी कर लेना। जो बंदा ये सोच रहा है कि मैं जो बताता हूँ उसका उल्टा अगले दिन होता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, उसे आप सीधा कर लो, सीधा करके पैसे कमा के देख लो, पता लग जाएगा। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि सच्चाई इस चैनल पे मिलती है, तभी वो इस चैनल पे बार बार आते हैं। 5 रुपए का जब शेयर था ना सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, तब मैंने कहा था इसके अंदर थोड़ी तेजी के संकेत हैं, इसमें अब हमें पोजीशन बनानी चाहिए। फिर सर शेयर 15 रुपये करीब पहुंचा, मैंने 15 रुपये में इसकी निगेटिव वीडियो बनानी शुरू कर दी, शेयर 16 रुपये पहुंच गया। वो बंदा कह रहा है आप तो निगेटिव बना रहे थे, फिर शेयर वहीं पर ही आ गया सर। तो जो कह रहे हो ना उसको समझो सर, मैं आपको अब भी बोल रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ से लालच नहीं है कि मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मेरी फीस दे दो, मैं इसमें पढ़ता ही नहीं सर। पैसे की टेंशन नहीं है, टेंशन है कि हमें जो नॉलेज है वो हमें सही नहीं मिल रही है, क्योंकि मैंने भी कई चैनल देखकर कई पैसों को अपने फंसाया भी है, मैं आपको बता दूं। तब जाकर मैंने इस चैनल का निर्माण किया और मैंने अलग दृष्टि से इस मार्केट को देखना शुरू करा है, और वो ही ज्ञान मुझे अभी तक तो प्रॉफिट में रख रखा है। मैं चाहता हूं उसको भी आप भी उस धैर्य बनाकर उससे प्रॉफिट में रखें। तो बात याद है कि अब देखेंगे वोडाफोन आइडिया में हमें करना क्या है सर। देखो सर, वोडाफोन आइडिया मैंने कहा था कि रिजल्ट का एक चीज़ हमें झेलना है। अब रिजल्ट इसने दिखा दिया है, रिजल्ट में लॉस भी आ गया, लॉस को इसने कम भी किया, आरपू भी बढ़ा है इनका, वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद भी आपको शेयर ने सर थोड़ा थोड़ा ऊपर के स्तर आपको दिखाने शुरू करे थे, लेकिन जब मार्केट का रुख ऐसा है तो शेयर कल भी आपको गिरते हुए दिखाई दिया था, आज भी आपको शेयर गिरते हुए दिखाई दिया। सबसे पहले एक चीज़ देख लो कि इसका जो रिजल्ट है ना वो उससे ये परे हो चुका है, यानी कि अब रिजल्ट की वजह से नहीं गिर रहा है ये। अब ये जो गिर रहा है कि सारी की सारी जो मार्केट गिर रही है उसके बहाव में ही आ रहा है, ध्यान रहिए। अब आप ये देखिए कि कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में है जो भाग रहा है, सारे गिर रहे हैं सर। जब सारे के सारे एक तरफ दौड़ना शुरू कर जाते हैं तो बीच में बैठा हुआ कमजोर आदमी भी उनके पैरों में आकर दब जाता है, वो भी दूर तक के थोड़ा घिसड़ के आगे तक जाता है। ये समझने की दृष्टि लाइए सर। जब एक तालाब में सर बारिश आ जाती है ना तो वहाँ छोटा सा भी कुछ फूल होगा कमल का, वो भी बहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना है और ये देखना है कि मार्केट गिर रही है तो वोडाफोन आइडिया भी गिर रहा है। अब बात करते हैं कि जिस तरह से 5G जो स्पेक्ट्रम की नीलामी वाली खबरें प्रतिदिन आ रही है, बार बार आ रही है, 5G की भी बार बार आ रही है, तो इसका मतलब ये तो है कि कुछ 5G के स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद से, 5G लॉन्च होने के बाद से टेलीकॉम सेक्टर में तेजी के संकेत जरूर आएंगे। क्योंकि सर एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिसमें न्यूज़ नहीं आ रही हो कि भाई आवंटन सबको इकट्ठे मिलेगा, बोलियां सब लगा सकते हैं, कोई दूसरे तरीके से काम नहीं होगा, सब स्पेक्ट्रम की टेलको की जो नियम है उसके तहत काम कर सकते हैं, 5G आने पर ये हो सकता है। तो ये न्यूज़ें निकल के आ रही हैं सर। और जब ये न्यूज़ निकल कर आ रही है तो इसे आप इंपॉर्टेंट समझो कि यही है एक रामबाण चीज़ जो वोडाफोन आइडिया को तेजी के संकेत दिखाएगा। देख भी लेना, बार बार न्यूज़ आ रही है सर। अभी क्या हुआ सर, इसके रिजल्ट को देखकर ना बड़े बड़े जो विशेषज्ञ होते हैं उन्होंने रिजल्ट को अच्छा बता दिया है।
बस एक चीज़ बता दी है कि अब वोडाफोन आइडिया को आगे की शुरुआत करने के लिए फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी कि अब 5G की स्पेक्ट्रम नीलामी, यानी कि 5G लॉन्च, और इनमें जो पैसा लगेगा वो आएगा फंड से सर। तो अब इंपॉर्टेंट जो बैठ गया है पहले नंबर पे सर, फंड राइजिंग, यानी कि फंड की जरूरत वोडाफोन आइडिया को है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज में बार बार आ रहा है, विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि इसको जरूरत ये पड़ेगी। तो यानी कि फंड आएगा, फिर ये 5G के लिए काम करेंगे। और सबसे बेहतरीन बात आपको मैं ये बता दूं कि वोडाफोन आइडिया अपने पैरों में खड़ा हो चुका है, यानी कि जो इनकी सेल हो रही है वो भी बहुत अच्छी हो रही है, और आरपू जो प्रति व्यक्ति 124 रुपए इनके बनकर आया है, यानी कि वोडाफोन आइडिया पैरों पे खड़ा है। अब इसको जरूरत है सर 5G की, और 5G जैसे ही इसके पास आएगा ये आपको तेजी 100 से 100% दिखाएगा। देखो सर, गिरना और उठना तो वो छोड़ो आप, लेकिन काम को अगर आपने देखा तो आपको अपने शेयरों में कुछ उज्ज्वलता दिखती रहेगी। आपने चलो वोडाफोन की आइडिया की बात नहीं करते हैं, आप ये देखो कि आपने कभी कोई शेयर लॉस में बेच दिया होगा, आप 100% उसमें पछताए होंगे, क्योंकि वो कुछ दिनों बाद आपको आपके प्राइस से भी ऊपर मिला होगा ना। तो यही वो चीज़ है कि अगर आपके अंदर होल्ड करने की क्षमता आ जाए तो तब आप जाकर इसके अंदर पैसा कमा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, नीचे की तरफ जब भी शेयर आता है उसमें एवरेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए पेनी स्टॉक में। ये बात आप ध्यान रख लो कि एवरेज इसमें नहीं करना है। ध्यान रखना है कि विशेषज्ञों ने अगर इसकी फंड की बात कर दी है ना, तो फंड की खबरें बहुत जल्दी से जल्दी आएगी ज़रूर, क्योंकि विशेषज्ञ जो चीज़ बोल देते हैं तो उसका जो ध्यान ना कंपनी की तरफ जाता है कि भाई जब इतने बड़े लोग बोल रहे हैं तो वो फिर फंड की खबरें कहीं ना कहीं से निकल कर आएगी, और वोडाफोन आइडिया फिर 5G में भाग लेगा, और 5G लाकर फिर मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी तरक्की की तरफ वोडाफोन आइडिया जाएगा। आपको पता है 15 अगस्त में सर में 5G लॉन्च होने की भी खबरें निकल कर आ रही है, जून से जो नीलामी भी शुरू हो रही है, और सितंबर तक के कंपनियां अपनी 5G ला भी देगी सर। तो ये भी बहुत पॉजिटिव संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं सर। तो वोडाफोन आइडिया में सर मेरे हिसाब से तो सर देखो, अगर वो रिजल्ट खराब होता तो आपको 1-2 रुपये नीचे की तरफ ये बिल्कुल ज़्यादा तेजी के साथ दिखा देता। इसने नहीं दिखाया रिजल्ट वाले दिन, और आज भी आपको अगर तो आज भी आपको लोअर सर्किट, फिर दूसरा लोअर सर्किट भी मारकर दिखा सकता है वोडाफोन आइडिया, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो सारी चीज़ों को ध्यान रखिए सर। और फिर कह रहा हूँ, जो निगेटिव कमेंट करते हैं थोड़ा समझिए सर, आप कमेंट किस तरह से कर रहे हैं। इस तरह का कमेंट करता है ना, कुछ नहीं पता वो नहीं पता, तो भाई जो मैं बोल रहा हूँ उसको उल्टा करके देख लो, पता लग जाएगा आपको कि कितनी गिरावट आपके शेयर में और ज़्यादा तरीके से हो जाएगी। तो ये चीज़ छोड़ो सर, मैं कोई आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया में फंड आना और रिजल्ट को इसने झेल लिया है, और 5G की खबरें जैसे बार बार आ रही है इसके शेयरों में तेजी लाएगी। और आप किसी भी वीडियो में गुमराह मत हो जाना जो आपको टारगेट 50 से 100 रुपये तक दे रहा हो। स्टेप बाय स्टेप ही मार्केट को सीखा जा सकता है, इससे ज़्यादा आप इसके अंदर और चीज़ें लगाने की जरूरत ना देखें सर। एक दिन में अमीर कोई भी इससे नहीं बन सकता। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए।